dear students, today we are going to study chapter 10, verbs, means, auxiliaries and models, and this is for class 5th. So let's begin the chapter. Read the sentences below. Here you can see two sentences. The child plays all day. Ira draws cartoons. ठीक है, तो इसमें जो आप हाईलाइटेड वर्ड्स देख रहे हो, प्लेज और ड्रॉज, ये क्या है? ये एक्शन वर्ड्स हैं. मीन्स बता रहा है कि वो प्ले करता है, पूरे दिन खेलता रहता है. और इसमें ड्रॉज का मतलब ड्राइंग बनाती रहती है. ठीक है, तो इन द सेंटेंस अबव द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल्स व्हाट द नाउन्स आर डूइंग. इरा क्या कर रही है और बच्चा क्या कर रहा है, आपको इसके बारे में पता चल रहा है. तो वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन या फिर स्टेट को बताता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की. Fill in the blanks with the correct verbs mentioned in the bracket. For example, you can see the baby loves to drink. क्योंकि जो to होता है, ये to हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आप कह सकते हो वर्ब का जो रूट फॉर्म होता है वो लेता है. ठीक है, तो इसका जो रूट फॉर्म हो जाएगा to के साथ, द बेबी लव्स टू ड्रिंक मिल्क. शिमोना, अब यहाँ पर शिमोना जो है वो सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे जो कि प्लेज है. तो शिमोना प्लेज क्रिकेट ऑन संडे. दूसरा, इफ़ यू गो टू द ज़ू मेक श्योर यू रिस्पेक्ट द एनिमल. अब यू है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आई, वी, यू और दे, ये जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है या प्लूरल नाउन्स होते हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो हम इनके साथ में प्लूरल वर्ब लगाते हैं. तो जब हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं तो प्लूरल वर्ब में हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं. मतलब जो हमारा रूट वर्ब होता है गो, वो लगाते हैं. ठीक है, लेकिन जब ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है या फिर कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है, तो हम उसके साथ में गो के साथ में हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं. ई एस लगाते हैं या फिर एस का यूज़ करते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट. क्यों? इसको हम सिंगुलर बनाते हैं. ठीक है, लेकिन यू जो है वो प्लूरल है, तो इसलिए हम इसको सिंगुलर नहीं बनाएंगे, हम गो का यूज़ करेंगे. देन आई डैश द बर्थडे केक एंड एवरी वन क्लैप फॉर मी. तो आई कट द बर्थडे, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, और जो कट होता है, कट का जो तीनों फॉर्म होता है वो सेम होता है, कट कट कट. तो हम कट यूज़ कर देंगे, ये पास्ट टेंस को रिफ़र कर रहा है. ठीक है, नाउ इट्स अ प्रोवर्ब, मेक्स हे वाइल द सन शाइन. ठीक है, मदर, अब जो है मदर जो है वो बाय तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि या तो बाइज होना चाहिए क्योंकि मदर सिंगुलर फॉर्म है, इसमें एस और ई एस लगना चाहिए. तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन तो दे नहीं रहा है, तो हम क्या कर देंगे? बॉट वाला यूज़ करेंगे. मदर बॉट सम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. नाउ डू नॉट, अब डू नॉट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी जंप. डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस फॉर दे माइट ब्रेक. नेक्स्ट इज अ क्रो. अब यहाँ पे फ्लू ना पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम स्टोल लगा देंगे. अ क्रो स्टोल अ पीस ऑफ चीज़ एंड फ्लू विद इट ऑन अ ट्री. अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखो जो टेंस वाले फॉर्म होते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये कंटिन्यूअस टेंस है तो इज़ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लग रहा है, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रहा है, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट. Now, in this set of sentences, you see that is and are support the action but carry the meanings of their own. क्योंकि वो जा रहा है, वो खा रहा है, तो वो अपनी खुद की मीनिंग ले रहा है. ठीक है, तो जो इस तरह के वर्ब होते हैं उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ यूज्ड विद द मेन वर्ब टू इंडिकेट टेंस. ये टेंस को बताते हैं. एस्पेक्ट एंड वॉइस. टेंस शोज व्हेन द एक्शन हैपेंड. ठीक है, aspect is how long the action lasts, how it is being viewed. Voice shows the thing or person doing the action.
अब बात करते हैं कि 4 तरह की ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बी होता है, हैव होता है, डू होता है और वर्ब्स होता है। ठीक है, मतलब जो टेंसेस वाला मेन पार्ट होता है वो आ जाते हैं। ओके, देन नाउ ASL टास्क क्या है? राज विजिटेड द ओल्ड फोर्ट लास्ट वीक। श्रुति डिड यू टॉक थ्रू द गार्डन्स? Raj, yes, we did. We climbed at the top of the fort too and saw the river flowing by. Shruti, I believe the river was clean and looks beautiful now. Raj, yes, it does. तो ये एक ऐसे इवेंट के बारे में बता रहा है जो कि ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि सब कुछ इसमें पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। बी क्या होता है? बी का जो फॉर्म होता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। अब इसमें आप देखो कि ING वर्ड्स के साथ में वॉज फॉलिंग, इज रेनिंग, इसके बाद में बी के फॉर्म में ED वर्ड्स भी आ जाते हैं, जैसे वॉज डिस्कवर्ड, टू फ्रेज भी आ जाता है, जैसे इज टू वर्क, राइट। डू डज, दिस टेबल डिस्कस यूजेस ऑफ डू वर्ब। अब ये हमें डू वर्ब के बारे में बताता है, जैसे टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस व्हेन वी यूज़ नॉट, तो डू नॉट या डज नॉट हो जाता है एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, डज नॉट जो होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और डू नॉट जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होता है। इसके बाद जब नेगेटिव बनाते हैं तो भी हम डज का यूज़ करते हैं और एम्फेसाइज करने के लिए भी हम डज का, बट द इक्वेटर डज पास थ्रू ब्राज़ील, है ना। तो यहाँ पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं तो हम इसलिए भी यहाँ पर डज का यूज़ कर रहे हैं। नाउ हैव, हैज़ कब यूज़ करते हैं? when we want to refer to an action that has happened before the present time or before event, it is called perfect। मतलब जो काम हो चुका होता है, एकदम ख़त्म हो चुका होता है, परफेक्टली ख़त्म हो चुका होता है, तो वहाँ पे हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और ये अपने साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, लाइक हैज़ वर्ड। ठीक है, अब जब ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह ये यूज़ होते हैं बी, डू एंड हैव, तो बी का मतलब जो है वो इज़, जो कि मेन वर्ब अपने साथ ले रहा होता है और मेन वर्ब में ये फिर तुरंत कॉम्प्लीमेंट अपने साथ ले लेता है, नाउन अपने साथ में ले लेता है, इस तरह से चलता है। ठीक, यहाँ पर क्या है कि ये टेंस के अकॉर्डिंग चलता है और इसमें आप देख रहे हो कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो जो डू होता है जब ये मेन वर्ब की तरह आ जाता है तो सेम प्रोसेस इट डज कि ये अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट्री लेगा, या फिर फॉर एग्जांपल आई नीड टू डू दिस प्रोजेक्ट बाय। अब यहाँ पर आई नीड लग गया तो ये सही नहीं, लाइक आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क, ये थोड़ा कम ऑथेंटिक एग्जाम्पल है। आई डू माई वर्क, है ना, तो मैं अपना काम खुद से करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो डू जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हम डू को देखें तो ऑक्सिलरी वर्ब में ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये गलत एग्जाम्पल मतलब दे रहा है। इसमें आपको लिखना चाहिए कि आई डू माई वर्क या आई डू लव राइटिंग। ठीक है, तो इस तरह ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज़ हैव, लेट्स हैव लंच इन द कैंटीन। अब लेट्स हैव, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार, तो ये आई हैव अ कार क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हैव है वो पोजेशन का काम कर रहा है कि मेरे पास एक कार है, और हैव जो है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन जब हैव और हैज अपने साथ में थर्ड फॉर्म लेने लगे या फिर बीन लेने लगे अपने साथ में, तो ये टेंस को रिप्रेजेंट करने लगता है, तब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? रीड दीज सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड सर्कल द मेन वर्ब्स। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो कि आपके टेंसेस की तरह यूज़ हो रहे हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे और बाकी क्या हो जाएगा, जो मेन एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मेन वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे द टूरिस्ट विल बी विजिटिंग, तो अब ये एक टेंस है, ये कौन सा टेंस है? ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? इसको जो आपने सर्कल तो कर दिया, अब ये क्या है? ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग ए। वी हैवंट सीन द मूवी येट, अब हैज़ हैव के साथ में देखो थर्ड फॉर्म लग रहा है, तो ये अगेन हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, द डॉग इज़ हैप्पीली वैगिंग इट्स वेल। इज़ हैप्पीली, अब इज़ के साथ में आप देखो कि इज़ वैगिंग, इज़ के साथ में वैगिंग आ रहा है ना, वर्ब में आईएनजी, ये भी ऑक्सिलरी है, ठीक है। नेक्स्ट, दे शुड डेफिनेटली ट्राई, अब ये मॉडल वर्ब्स है, दे शुड ट्राई ये भी ऑक्सिलरी में ही आएंगे। शी ऑलवेज गेट्स अप, अब गेट्स अप प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, इसके साथ प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में ये जो गेट्स अप है ये आपका आ जाएगा गेट्स अप अर्ली फॉर वर्क। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब आ रहा है। आई विश आई कुड ट्रेवल द वर्ल्ड, ये विश जो है वो मेन वर्ब की तरह आ रहा है, इट्स अगेन मेन वर्ब। द चिल्ड्रन वर पीसफुली स्लीपिंग व्हेन द डोरबेल रैंग, तो पीसफुली वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आ गया तो ये ऑक्सिलरी हो जाएगा। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ माउंटेन, तो हैव यू के साथ में हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि राइट 5 सेंटेंसेस विदाउट एनी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, ठीक है। अब फुल स्टॉप, इसके बाद लिखिए आई लव, क्या लव करते हो, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लाइक राइटिंग। तो देखो अब इसमें हम वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे बल्कि सीधा मेन वर्ब लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से जब आप सेंटेंसेस बनाओगे तो वो आपका सेंटेंसेस होगा मेन वर्ब विदाउट यूजिंग एनी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब बात करते हैं हम लोग कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। जब हमें एबिलिटी को एक्सप्रेस करना होता है, परमिशन लेनी होती है इनफॉर्मली, तो हम कैन का यूज़ करते हैं। इसके बाद में जब हमें पॉसिबिलिटी या ऑफ़र हेल्प करना होता है या फिर कोई ऐसी क्वालिटी जो हमें बचपन में आती थी, जैसे आई कैन प्ले गिटार व्हेन आई वाज 5 ईयर्स ओल्ड, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। मे का क्या यूज़ होता है, जब हमें परमिशन चाहिए होता है, जब हम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इसके बाद में माइट का कब यूज़ होता है, जब लेस पॉसिबिलिटीज़ होती है, और सिंपली जो मे का पास्ट फॉर्म होता है वो माइट होता है। विल क्या होता है, ये प्रेडिक्शन या फिर आपकी परसिवरेंस नेचर को दिखाता है कि लाइक आई विल डू इट, इट मीन्स कि यू आर वेरी श्योर दैट यू विल डू इट, राइट। वुड क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, और विल का पास्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट शैल जो होता है वो ऑफ़र को एक्सप्रेस करता है, सजेशन देता है और इंटेंशन बताता है। शुड जो है वो एडवाइस और सजेशन देता है, और मस्ट जो है वो एक्सप्रेस सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे आप देखो कि मुझे लग रहा है कि शायद मैंने अपना रिकॉर्डर बंद कर दिया था, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन। आई कैन फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, तो हम यहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। इट माइट रेन लेटर टुडे, सो ब्रिंग एन एम्ब्रेला। इसके बाद में द म्यूज़ियम माइट बी क्लोज्ड ऑन मंडेज़, यहाँ पे भी माइट का यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम जानते हैं कि वी ऑट टू, जैसे हमें कोई चीज़ करनी चाहिए जहाँ पर सम्मान की बात आए, पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, तो वहाँ पे ऑट यूज़ करते हैं। इफ़ यू स्टडीड हार्डर यू यू कुड हैव गॉटन अ बेटर ना, तो क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम पास्ट टेंस लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा मे आई बोरो, क्योंकि आप रिक्वेस्ट सीख कर रहे हैं तो आप मे लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि उन्हें ज़रूर से नहीं खेलना चाहिए। अब इसमें स्लोथ की क्वालिटीज़ बता रहा है कि वो घंटों ऐसे लटके रह सकते हैं, तो जब कभी ऐसी बात होती है तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं 5 स्टेयर्स चढ़ सकती थी। तो जब इस तरह की चीज़ें एबिलिटी को दिखाया जाए जो कि पास्ट में हो चुकी है, या तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया। आपको ये चैप्टर कैसे लगा, गिव योर जेन्युइन फीडबैक इन द इनबॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।